बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मकर राशि फल 2024 के बारे में कि मकर राशि वाले लोगों का 2024 का समय आखिर कैसा रहेगा। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, वनक्कम, खम्मा गनियोगम, केमती अच्छंती, की खबर, नमस्तो व्यंग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में चर्चा जो होगी वो बड़ी विशेष होगी। आपने ऐसी चर्चा आज तक कभी नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी। इतनी विस्तृत चर्चा भी आपने कभी नहीं सुनी होगी। देवी और सज्जनों, ये जो कुंडली अभी सामने में बनी हुई है ये मकर राशि वालों के लिए है। ये हमारा चंद्र राशि पर में वैसे तो आधारित है, लेकिन जिसका लग्न मकर है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, उसके लिए भी ये चीजें वैलिड होगी। जिसकी जन्म राशि मकर है उसके लिए भी ये वैलिड है, और जिसका जन्म लग्न जन्म राशि कुछ नहीं पता, सिर्फ नाम राशि मकर है, वो भी इस वीडियो को देख सकता है, उसके लिए भी ये वैलिड है। सबके लिए ये वैलिड है। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हो कि कुंडली के द्वितीय भाव में शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है। कुंडली के तीसरे भाव में राहु मीन राशि में विराजमान है, और ये 29 नवंबर 2023 को 12:46 AM में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवी और सज्जनों, यानी कि 24 आने से एक महीना पहले ही कहाँ जाएंगे? 29 नवंबर 2023 12:46 AM में मीन राशि में इनका प्रवेश है। केतु का भी जब राहु का प्रवेश यहाँ होगा तो केतु का भी प्रवेश यहाँ होगा। तो केतु भी क्या करेंगे? 29 नवंबर 2023 को 12:46 में ये भी प्रवेश कर जाएंगे कन्या राशि में। तो राहु केतु का जो ये समय हुआ देवी और सज्जनों, वो हुआ 12:46 AM, यानी कि रात में। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में ही विराजमान रहेंगे 1 मई 2024 1:50 PM तक। 1 मई 2024 1:50 49 PM तक यहाँ, और 50वें मिनट में ये यहाँ चले आएंगे आपके कुंडली के पंचम भाव में, यानी कि वृषभ राशि में। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे और पंचम भाव में देवगुरु का क्या फल होगा इसको समझेंगे। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर को ही राहु केतु जो है सो मीन राशि में और कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। 30 अक्टूबर को मात्र उनकी छाया आ रही है, और वो 29 नवंबर यानी कि सीधा एक महीना बाद वो मीन राशि में और कन्या राशि में राहु केतु का प्रवेश होगा। देवी और सज्जनों, इसमें जो हमने आपको समय बताया राहु केतु के लिए 12:46 का, वो चमत्कारिक है। हमने जो देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि से वृषभ राशि में पहुंचने का जो समय बताया 1:50 का, वो चमत्कारिक है। देवी और सज्जनों, ये दोनों चमत्कारिक हैं। अब आप कहोगे कि इसमें क्या चमत्कार भाई? आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा मेरे YouTube वीडियो के अलावा, मेरे चैनल के अलावा कहीं पर में, कि कितने बज के कितने मिनट में कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश कर रहा है। जो ज्योतिष के जानकार बैठे हुए हैं, जो ज्योतिष के जानने वाले वीडियो को देख रहे हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी देख रहे हैं, वो लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो व्यक्ति ये बता दे कि कौन सा ग्रह कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड में ये कहाँ प्रवेश करने जा रहा है, वो व्यक्ति ये तक बता सकता है कि आपके जीवन में कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट में हो सकती है। वहां तक बताया जा सकता है, बशर्ते आपका जन्म समय सही होना चाहिए। देवी और सज्जनों, तो आइए
इस पर मैं चर्चा आरंभ करें। बहुत अच्छे अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक से बढ़कर के एक लाभ जो है आपको मिलने वाला है इस वर्ष में। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं 2024 के लिए, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो हैं सो इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। मैंने देखा है विभिन्न चैनलों पर में कि उनका रहता है, गुरुदेव आप लोगों के द्वारा जो भी अच्छी और बुरी बातें बताई जाती हैं कि हमारे साथ ये घटनाएं घटित हो सकती हैं, उसमें से जो अच्छी घटनाएं हैं वो हमारे साथ प्रायः नहीं हुआ करती, लेकिन जो बुरी घटनाएं हैं, जो हमारे जीवन में आने से परेशानी आ जाती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं जो आप बताते हो वो तो आती ही है, और उससे भी बढ़ चढ़ करके कहते हैं भाग लेने वाली बात, उस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ जाती है। तो आखिर ये क्या खेल है कि अच्छा फल ना मिलना और बुरा फल ज़्यादा से ज़्यादा मिलना? आखिर ऐसा क्यों होता है? कहीं आपके कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? ऐसा नहीं है देवी और सज्जनों, इसका सीधा सा संकेत ये है कि आपके पास में जो जन्म तारीख है, आपके पास में जो जन्म समय है, आपके पास में जो जन्म स्थान है, उसके आधार पर में जो जन्म कुंडली का निर्माण किया जाएगा अथवा किया गया होगा, उसमें आपके ऊपर में किसी ऐसे ग्रह की महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही होगी, जो ग्रह या तो आपके कुंडली में नीच का होगा अथवा वो 6, 8, 12वें भाव में बैठा होगा, या वो ग्रह उस कुंडली में मारक होगा या शत्रु क्षेत्रीय होगा। कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं जरूर होंगी जिसके कारण से आपके ऊपर में अच्छा फल का मिलना बंद हो चुका और बुरा फल बस बुरा फल ही मिलता जा रहा है। कई लोग तो ऐसे कमेंट्स करते हैं देवी और सज्जनों कि अब तो इस जीवन से मन भर गया है, अब सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, अब हमारे जीवन में अच्छाई, अच्छा समय नहीं आने वाला है। गुरुदेव केवल सुन करके मन को संतुष्ट कर लेता हूं, ऐसा आपके द्वारा कहा जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कई लोग तो ये कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन ही परेशानी और समस्याओं में बीत गया, अभी तक हमने गुरुदेव अच्छा समय नहीं देखा जीवन में। देवी और सज्जनों, ऐसे सभी लोगों के लिए आपको मैं बता दूं कि आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निश्चित तौर पर में आप मुझे व्हाट्सएप करें। सामने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जिसके पास जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं है, वो लोग अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो खींच करके व्हाट्सएप करें। जो उचित शुल्क है वो आप जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ किया जाए। सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी वो देवगुरु बृहस्पति से ही होगी, क्योंकि इसमें सबसे प्रमुख और अहम स्थान देवगुरु का ही होता है। देवगुरु कुंडली के 4थे भाव में देवी और सज्जनों मेष राशि में विराजमान है। देवगुरु के 4थे भाव में मेष राशि में विराजमान होने के कारण क्या होगा? क्योंकि 4थे भाव में देवगुरु आ गए तो ये आपको भोगी बना देंगे। क्या बना देंगे? भोगी बना देंगे। भोग का अर्थ क्या है? भोग का अर्थ है कंज्यूम, कंजप्शन। आप किसी भी चीज को जब कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मेरे सामने अभी कैमरा लगा हुआ है, मैं इसको अभी तो काम में ले रहा हूं, लेकिन जब मन होगा तो फोटो खींचना शुरू कर दूंगा, अच्छी अच्छी तस्वीर निकालना शुरू कर दूंगा। मैं इसका भोग कर रहा हूं। जैसे मान लो कि अच्छा अच्छा भोजन करना, एसी का आनंद लेना, फ्रिज का मजा लेना, सिनेमा हॉल के आनंद लेने, विभिन्न प्रकार की भोग की वस्तुएं दुनिया में उपलब्ध है। देवी और सज्जनों, आप किस वस्तु को किस नजर से देखते हो वो उस पर डिपेंड करता है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है सो आपको भोग करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।
कब तक? 1 मई 2024 तक। आप अनेक प्रकार की चीजों का भोग करेंगे, विलास करेंगे, सुख लेंगे, आनंद लेंगे। आप देवगुरु बृहस्पति पहला काम तो आपके लिए ये कर रहे हैं। दूसरा काम ये कर रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति के चौथे भाव में बैठने के कारण आपको ये सुंदर देही बना रहे हैं। सुंदर देही का अर्थ आपके शरीर को बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल, बहुत ही आकर्षक छवि वाला बना रहे हैं। आपके शरीर में एक से बढ़कर के एक आकर्षण जागृत हो जाएगा। लोग आपके शरीर को देख करके आकर्षित हो जाएंगे, कहेंगे कि कितना सुंदर शरीर है इसका। लेकिन एक चीज मान के चलें देवी और सज्जनों, कि अभी लोग कितना भी आपके शरीर को देख करके आकर्षित हो जाए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में शरीर की कभी प्रधानता नहीं रही। हमारे हिंदुस्तान में हमेशा गुण और कर्म की प्रधानता रही है। जब तक आप जीवित हो, जब तक लोगों को भोग विलास करना है, जब तक आपके शरीर का आनंद लेना है, जब तक आपके शरीर से उनका कुछ काम हो रहा है, तभी तक आपके उस शरीर का महत्व है। जिस दिन आप मर जाएंगे, कोई ये नहीं कहेगा जो आहा ये मर गया, कितना सुंदर शरीर था इसका। कोई ये बात नहीं कहेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा हुआ मर गया काला था, अच्छा हुआ मर गया बहुत गोरा था। कोई नहीं कहेगा। जब 10 लोग आएंगे तो सिर्फ इसी बातों पर में चर्चा होगी, कितना दयालु आदमी था, कितना उदार था ये, कितना बेईमान था, कितना क्रोधी आदमी था ये। आपके गुण और अवगुण की ही चर्चा दुनिया में होती है देवी और सज्जनों। लेकिन इस समय में शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे आपके लिए देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के चौथे भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों आपको ये कार्यरत रखेंगे, यानी कि किसी न किसी काम में, किसी न किसी कार्य में आपको ये लगा करके रखेंगे। आप हमेशा अपने आप को बिजी रखेंगे। 1 मई 2024 तक हमेशा कुछ न कुछ करने की जो प्रवृत्ति है आपकी, हमेशा कुछ न कुछ करने की जो क्षमता है आपकी, उसको ये विकास करेंगे। कुछ न कुछ काम हमेशा देते रहेंगे। कुछ न कुछ काम ऐसा जरूर रहेगा आपके पास में जिसमें आप लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, कार्यरत रहोगे आप। दूसरा कहते हैं कि जो लोग उद्योग वगैरह शुरू करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि हमारा भी फैक्ट्री हो, हमारा भी उद्योग हो, ऐसे लोगों को उद्योग शुरू करने में, ऐसे लोगों को उद्योग से उद्योगी बनाने में ये बहुत मदद करेंगे। इस समय में, इस वर्ष में मकर राशि के कुछ लोग नई नई फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, नई चीज़ों का व्यापार, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसमें देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट रहेगा, ये आपको उद्योगी बनाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण आपको देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष विद्या के जानकार भी बनाएंगे। धर्म के तरफ आपका रुझान भी देंगे। आपको धर्म के तरफ अपने आप में खिंचे हुए चले जाओगे। आपको ऐसा लगेगा जो ये जो विद्या है, ये जो अध्यात्म है, यही सब कुछ है। दूसरे तरफ जाना, कुछ और करना, वो कुछ नहीं। यानी कि आध्यात्म की तरफ, ज्योतिष विद्या की तरफ, हमारे शास्त्रों की तरफ आपका जो खिंचाव है, जो एक आकर्षण है, वो सामने खुल करके आएगा और आप ज्योतिष विद्या का अध्ययन करेंगे। जो ज्योतिष वर्ग के लोग हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको देवगुरु बृहस्पति आमदनी में बहुत वृद्धि कर देंगे, बहुत मदद करेंगे उनको, क्योंकि ये भी देवगुरु हैं, बहुत मदद करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, संतान के मामले में ये थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। संतान रोधक दिया गया है यहाँ पर में, यानी कि संतान अगर उत्पन्न करने की सोच रहे हैं मकर राशि वाले, तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति उस मामले में आपको कुछ न कुछ जो है सो परेशानी, कुछ न कुछ ट्रबल, कुछ न कुछ समस्या जो है आपके सामने में ला करके रख सकते हैं। समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको।
तो संतान के मामले में थोड़ा सा परेशानी है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, इस समय में आपको ये बहुत ही मान सम्मान वाला और राजमान्य बना देंगे। अर्थात आपकी पूजा राजाओं के द्वारा होगी। जैसे कोई एमपी है, एमएलए है, विधायक है, कोई बड़ा ऑफिसर है, कोई मंत्री संतरी है, उनके द्वारा आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिल सकती है। ऐसी पूरी संभावना है। उनके द्वारा जो है सो आपको खूब इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप जो है एक कहते हैं ना कि ये राजमान्य है, ये राजाओं के द्वारा इसकी मान्यता मिल चुकी है। और एक कहते हैं कि राजपूज्य है ये, यानी कि राजा के द्वारा इसकी पूजा हो चुकी है। अर्थात आपकी पूजा इस वर्ष राजाओं के द्वारा भी होने का बहुत बढ़िया योग बन रहा है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, राजमान्य तो बनाएंगे ही और लोकमान्य भी बनाएंगे देवी और सज्जनों। लोकमान्य की उपाधि आपको ये देवगुरु बृहस्पति के कारण प्राप्त होगा। इस समय में राजाओं की द्वारा तो पूजा होगी ही आपकी, और ये जो समाज है, समाज के जो लोग हैं, उनके द्वारा भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वो लोग भी आपको देवता तुल्य समझेंगे, वो लोग भी आपको बहुत मान सम्मान देंगे। आप जिस जगह पर काम करते हैं, जिस जगह पर कार्यरत हैं, वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं, सहकर्मी हैं, सीनियर हैं, जूनियर्स हैं, वो लोग भी आपको बहुत मान सम्मान देंगे देवी और सज्जन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर में आपके जन्म कुंडली में कुछ न कुछ परेशानी तो अवश्य है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण ये आपको मातृभक्त बना देते हैं। अपनी माँ की, क्योंकि ये भाव माँ का है, आपको अपने माँ की सेवा करने में खूब आनंद आएगा। माँ के सेवा करने का अवसर मिलेगा, मन में वो भाव उत्पन्न होगा जिसके कारण से माँ की आप सेवा जो है सो कर पाएंगे। मातृभक्ति नहीं, यहाँ से सप्तम दृष्टि पर गई, दसम भाव पर पितृभक्त भी बना देगा। ये माता और पिता दोनों के सेवा करने का अवसर मिलेगा। माता पिता को ये सोचने पर में आप अपने सेवा के बल से विवश कर दोगे, जो ये मेरा जो बेटा है, ये जो मेरी बेटी है, ये जो हमारा संतान है, प्रभु ने सही दे दिया, अब नहीं चाहिए सब कुछ दे दिया भगवान ने। क्योंकि जब कोई संतान अपने माता पिता की सेवा करता है, कोई भी संतान, तो उनको बड़ा अंदर से जो है सो खुशी महसूस होती है। क्योंकि आज का जो समाज है वो देखते हैं, वो जानते हैं कि आज के समाज में कोई बच्चा अपने माँ बाप को पूछने के लिए भी नहीं आता। सेवा की बात तो बहुत दूर है देवी और सज्जनों। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये आपको ऐसा करने पर में विवश करेंगे, मन में भाव देंगे ऐसा, जो आप अपने माता पिता की खूब सेवा करो। और उनके जब खुशी होगी, जब उनका आशीर्वाद आपको दिल से, एक होता है कि जाओ खुश रहो, और एक होता है कि आपने अपने सेवा की बदौलत, माता पिता किसी को श्राप नहीं देते, सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। चाहे कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पिता कठोर हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि वो आपके शत्रु हैं। वो आपको दुख में नहीं देख सकते। वो भी अगर आपको वो कठोरता से देख रहे हैं तो उनका एक ही मकसद है देवी और सज्जनों, कि इस सोना को कुंदन बनाना है, इस सोना को मुझसे भी आगे ले जाना है, इस सोना को बहुत आगे ले जाना है, इसको पक्का खरा सोना बनाना है। इसलिए वो कठोरता अपनाते हैं देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, इस समय में आप यशस्वी भी कहलाएंगे। आपके यश की चर्चा, आपके बारे में जो है चर्चा, वो हर तरफ होगी। आपके यश का गान लोग गाएंगे, आपके यश के बारे में, आपके तप के बारे में,
आपके सुंदर कृत्य के बारे में 1 मई 2024 तक लोगों को जो है सो चर्चा करने पर में आप अपने व्यवहार कर्म के बदौलत विवश कर देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में जब 1 मई 2024 को 1:50 PM में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के जब पंचम भाव में वृषभ राशि में आएंगे तो क्या होगा? पंचम भाव में जब वृषभ राशि में आएंगे देवी और सज्जनों, तो ये सबसे पहले आपको आस्तिक बनाएंगे। आस्तिक अर्थात आपको सबसे पहले धर्म पर विश्वास करने वाला बनाएंगे। ये कहेंगे कि तुम पहले से जैसे भी थे कोई बात नहीं, अभी जो है सो धर्म पर में तुमको विश्वास करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चमत्कार दिखाएंगे, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके सामने में उत्पन्न कर देंगे जिसके कारण से आपको धर्म पर में विश्वास करना ही पड़ेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये जो है सो आपको ज्योतिषी भी बना देंगे। ज्योतिषी, ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट, रुचि जो है सो जागृत हो सकता है। ये आपको लोकप्रिय भी बनाएंगे। पंचम भाव में बैठे हुए वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति आपको लोकप्रिय भी बनाएंगे। लोग आपसे प्रेम करेंगे, लोग आपको जानना चाहेंगे, लोग आपके बारे में पढ़ना चाहेंगे, लोग आपके बारे में सुनना चाहेंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, यानी कि लोकप्रिय भी बना देंगे। देवी और सज्जनों, आपको कुछ ऐसे कार्य करने का दायित्व मिल सकता है अथवा देवगुरु बृहस्पति आपसे कुछ ऐसे कार्य करवा सकते हैं जिसके कारण से आपके मन में ये भाव उत्पन्न हो सकता है, अथवा लोग जितने भी हैं वो ये बात कह सकते हैं, आपके परिवार के लोग ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे घर में कुल श्रेष्ठ हो गया। अभी तक जितने भी व्यक्ति ने घर में जन्म लिया है उन सब में इसने सबसे बढ़िया काम किया है, इसने हमारे घर का नाम रोशन किया है, कुल दीपक हो गया। कुल दीपक, कुल श्रेष्ठ की उपाधि आपको मिल सकती है। घर में लोगों को ये कहना पड़ सकता है, घर के लोग, माता पिता इस भाव से भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे बच्चे को कहीं नजर न लग जाए, कहीं ये ऊपर जो अभी जा रहा है कहीं फिर नीचे न गिर जाए, कहीं इसके मन में राग द्वेष की भावना ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए अपने लोग नहीं भी कह सकते हैं। लेकिन जो समाज है, जो बाहर के लोग हैं, उनको ये कहना पड़ेगा, वो ये कहेंगे देवी और सज्जनों। तो ये साधारण बात नहीं। आपके लिए इस समय में जुआ, सट्टा, लॉटरी से अचानक से धन का लाभ भी देवगुरु बृहस्पति आपको दिलवा सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन मेरा ये विशेष आग्रह कि जुआ, सट्टा, लॉटरी से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, उससे दूर रहें, बढ़िया रहेगा। नहीं तो पांडवों की कथा आप जानते हैं, पत्नी तक को दांव पे लगाना पड़ गया, राज्य सारा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपके लिए बता दूं कि इस समय में तो 1 मई 2024 से 1:50 से पहले तो ये संतान रोधक बन रहे थे देवगुरु, लेकिन 1 मई 2024 के 1:50 के बाद से संततिवान बनाना चाहते हैं आपको। आपके घर में बच्चे का जन्म हो सकता है 2024 में। आप माता पिता बन सकते हैं अगर आपका विवाह हो चुका है तो। आप खुद अपने बच्चे के परफॉर्मेंस से, अपने बच्चे की उन्नति से आप भी बहुत प्रभावित हो सकते हैं देवी और सज्जनों। इस समय में आप नीति विशारद भी हो सकते हैं। नीति विशारद का अर्थ है कि नीति को जानने वाला, नीति को पढ़ने वाला नीतिज्ञ बन जाना। ये आपको देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के बाद देवी और सज्जनों अब चर्चा करेंगे शनिदेव की। शनिदेव कुंभ राशि में आपके कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, और द्वितीय भाव में जब शनिदेव बैठते हैं और कुंभ राशि में, तो क्या करते हैं ये? आपको सबसे पहले धनी बनाते हैं, धनवान बनाते हैं। कुंभ का शनि धन का आगमन कराता है, आपको पैसा वाला बनाएगा 2024 में। ये शनि पैसा वाला, खूब रुपया आएगा, खूब पैसा जमा कर पाओगे। आपको परिवार के लोगों से खूब प्रेम, खूब जो है लाड़ प्यार,
खूब लगाव देखने को मिलेगा। पड़ोसी से भी शनिदेव कुछ लाभ दिलवाने की प्रयास कर सकते हैं। आपको अपने भाई से दूर होना पड़ सकता है। भ्रातृ वियोग की स्थिति ये शनि जो है सो सामने ला सकते हैं और आपको लाभवान भी बना सकते हैं। आपको बहुत लाभ भी मिलेगा, बिजनेस के क्षेत्र में आप बहुत फायदा भी लेंगे। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, ये साधु के प्रति आपके द्वेष को भी जागृत कर सकते हैं। संत महात्मा ऋषि मुनि साधु महर्षि के बारे में आप कुछ गलत शब्द का, कटु शब्द का, बुरे शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं जो ठीक नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर में जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब की प्राप्ति भी शनिदेव आपको 2024 में करवाएंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में शनिदेव आपको विदेश से भी धन के लाभ का अच्छा खासा योग बनाएंगे। आपको विदेश से भी बढ़िया पैसा मिल सकता है, अथवा ऐसे लोग जो विदेश जाने की सोच रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, कुछ न कुछ समस्या सामने आ जा रही थी, तो उनको शनि विदेश जाने में मदद करेगा। दसम दृष्टि एकादश भाव पर में तो शनि आपके आमदनी में वृद्धि कर देगा। शनि आपको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने का प्रयास करेगा। शनि के कारण आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति, बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है। शनि के कारण आपको बड़े भाई बहन, सीनियर्स, इन सब से जो है सो कुछ लाभ भी आपको मिल सकता है देवी और सज्जनों। तो शनि का जो रिजल्ट है सो एक से बढ़कर के एक आपके लिए मिलने जा रहा है। राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, ये आपको योगाभ्यासी बना सकता है। यहाँ बैठा हुआ राहु, योग की तरफ आपका रुझान हो सकता है, आप योग कर सकते हैं, जप तप कर सकते हैं। पराक्रम में ये राहु आपको कुछ कमी महसूस पर में विवश कर सकता है कि पराक्रमी नहीं हो तुम, पराक्रम में कुछ कमी। आपको जो है सो दृढ़ विवेकी बना सकता है। अपने विवेक की बदौलत आप कुछ भी हासिल करने को सक्षम आपको राहु बना सकता है। अरिष्ट नाशक राहु होता है तीसरे भाव में। किसी भी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना घटना होने वाली है तो उसको ये राहु जो है सो नाश कर सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, प्रवासी घर को छोड़ करके कहीं दूर भी जाने पर विवश कर सकता है। बलवान बनाएगा, शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं, बहुत बलशाली अपने आप में आप अनुभव करेंगे। अपने आप को विद्वान भी बनाएगा और बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी चमत्कारिक बुद्धि जो है सो राहु आपको देगा। केतु आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है, तो ये जो है सो आपको सुखाभिलाषी बनाएगा। केतु यहाँ बैठ करके, सुखाभिलाषी का मतलब कि सुख की अभिलाषा बहुत ज्यादा होना, हमेशा सुख के बारे में सोचते रहोगे, हमेशा ये भाव रहेगा कुछ ना कुछ बढ़िया सुख अगर मिल जाता, इस प्रकार का सुख मिल जाता, उस प्रकार का सुख मिल जाता, ये वस्तु मिल जाती, वो वस्तु मिल जाती। यानी कि जो भौतिक संसार में उपलब्ध है वो सब कुछ के प्रति आपका रुझान होगा, उन सब के प्रति आपका जो है मन भागता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, इस समय में केतु आपको व्यर्थ का परिश्रम भी करवा सकता है। बिना मतलब का भाग दौड़, बिना मतलब का परिश्रम, जिससे कुछ बहुत लाभ नहीं है। काम छोटे से ही मेहनत से होगा, लेकिन भाग दौड़ ज्यादा करवाएगा, घुमाएगा ज्यादा, व्यर्थ का परिश्रम ज्यादा करवाएगा केतु। आपके ऊपर में केतु जो है सो कलंक भी 2024 में लगवा सकता है। 2023 के नवंबर के बाद से ही आपको अपयशी बना सकता है, आपके ऊपर में अपयश कलंक दे सकता है केतु। केतु का यहाँ बैठना, अगर बुध की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी होगी तो केतु जो है सो आपको ससुराल से कुछ लाभ भी दिलवा सकता है। अगर बुध की स्थिति विपरीत होगी तो यही केतु आपको ससुराल से टेंशन तनाव की स्थिति को भी उत्पन्न कर सकता है। पंचम दृष्टि केतु की आपके मस्तक पर में है तो 2024 में मेंटली तौर पर में कुछ आपको परेशान कर सकता है, मानसिक अशांति की तरफ भी कुछ रुझान हो सकता है। नवम दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में है तो प्रेम संबंध कहीं पर में हो सकता है आपका, किसी के साथ आप रोमांस में, प्रेम संबंध में, लव अफेयर में पड़ सकते हैं। किसी के साथ आपका जो प्रेम संबंध है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ 2023 के 29 नवंबर के बाद से ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए 2024 का राशिफल बड़ा संक्षिप्त में यही सब था जो हमने आपको बताया।
आपके साथ भी अगर ऐसा होता है कि अच्छा फल जो है वो आपको नहीं मिलता है, तो आप व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करें, मैं समाधान करूंगा और जो उचित शुल्क है वो आपको जमा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।